शूर्पणखा राम जी से कहती है, नकली चेहरा लगा कर कि 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर मैं यहाँ आई हूँ। मैं कहना चाहती हूँ पूरे ब्रह्मांड में न मेरे इतनी सुंदर कोई स्त्री है न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष है। हम तुम मिले नहीं हैं। ये ब्रह्मा जी की रचना है कि हम तुम आज मिल जाएं। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हम तुम शादी कर ले। चलो शादी कर लेते हैं। आगे कहती है 100% तो तुम मेरे लायक नहीं हो। 100% नहीं हो। जितनी मैं सुंदर हूं मेरे लायक तुम 100% नहीं हो। बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। मैं मैनेज कर लूंगी। मेरा मन तुमको देखकर थोड़ा सा मान गया है। राम जी सोचे, जो लड़की अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय खुद दे रही है ये। और मन भगवान सोचे, कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी ट्राई करता हूं। बोले राम जी हमको क्या देखी हो, उधर जाओ, मेरा छोट भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी, छोटका इनसे भी सुंदर है, छोड़ के चली गई लक्ष्मण जी के पास। राम जी बोले सही है बोल रही थी। लक्ष्मण जी के भी पास जाकर वही प्रवचन सुनाई। 3 लोग भुवन 14 भुवन घूमी हो, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण भैया पहचान गए थे कि तो राक्षसी है शूर्पणखा। लक्ष्मण जी बोला अच्छा ही बताओ, हमको जानती हो? बोली उधर जो बैठे हैं ना वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले वो बोले ठीक है, लेकिन तुम गलत सुन ली हो। हम कुमार नहीं हैं, हम बहुत महारत हैं बस। क्यों शादी करना चाहती हो? बोली मुझे रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। बोली दास हो? वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ शादी करोगी रानी बन जाओगी। बोलो क्या बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। बोली खड़ी क्यों हो जाओ। लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण भैया उसको पेंडुलम बना दिए। राम जी बोले वो पढ़ाया तुम पढ़ ली, अरे छोट भाई है हमार, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। दोबारा राम जी भेजे। लक्ष्मण भैया कहाँ दोबारा बर्दाश्त करें। बोली हम तो आप ही से शादी करेंगे। बोले इधर सुन, ढेर विवाह के मन चुकना बा, बहुत विवाह करना है, इधर आओ। तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा का तिनके के समान त्याग करके बैठा है। ए इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण की, जैसे विकराल रूप धारण की लक्ष्मण जी भैया को राम जी ने इशारा किया, भैया। लक्ष्मण जी बोले जी भैया। राम जी बोले काट दो। का काट दो? नॉट ओनली नाक, खाली नाक नहीं काटा, नाक कान दोनों काट दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान रोके, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती। लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काट दिए। कान काहे काट दिए? सुनती नहीं थी, खाली बोलती थी। लक्ष्मण जी बोले जब सुनने का काम ही नहीं तो टोपा लेके काहे घूम रही हो, काटो कान इसका। नाक काहे क्यों कटवा दिए? कह रही थी कि मैं सबसे सुंदर हूं। और आपको बताऊं, सुंदरता का सारा केंद्र नाके पर है। चेहरा कितनो गोर हो, यदि नाक तनिको टेढ़ हुआ तो फिर भगवान मालिक है। नाक टेढ़ हो जाए, चौड़ा हो जाए, चापुट हो जाए, सब सुंदरता गई। आज भी गांव में कोई विवाह के लिए बिटिया को देखने जाता है और देख करके आता है तो घर वाले पूछते का हो, लड़की के नाक नक्शा सब ठीक है ना? कपार नक्शा क्यों नहीं पूछत है? किसका नक्शा पूछते हैं? नाक नक्शा। नाक यदि सुंदर हुआ तो चेहरा सुंदर, नाक गया तो भगवान मालिक। लक्ष्मण जी नाक काट दिए। काट के नाक और दोनों कान हाथ पे रख दिए। बोले मिला लो, बराबर है ना? ले जाके रावण को कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। शूर्पणखा गई खरदूषण के पास। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची, आपसे में लड़ी के दोनों मर गए।
जब खरदूषण मर गए तब पहुंची शूर्पणखा रावण के पास, लगी चिल्लाने, दिन रात तुम सोते रहते हो मदिरा पीकर रावण, तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे आके बैठ गया है। रावण बोला प्रवचन बाद में, नाक कान कहां कटवा के चली आई? पूरी बात बताया। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी मैं। आगे बताओ। बोली खरदूषण भी दोनों गए थे उनसे लड़ने। रावण बोला आगे बताओ। मर गए। कौन मर गया? खरदूषण मर गए। रावण बोला मर गए? शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा और दरवाजा बंद करके रावण एकांत में सोचने लगा। अब दर्शन करिए। रावण कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है, भगवान आ गए हैं। अब रावण बेचैन हो गया, मन में सोचता है भगवान आ गए तो मुझे भी उद्धार कराना है अपना। माला उठाया, कहा आज से मैं भजन शुरू करूंगा। आधा माला जपा था, तब तक उबासी आ गई और माला छूट गया। मन में कहता है होई भजना न तामस देहा, मन क्रम बचना मंत्र दृढ़। रावण कहता है मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मन ही नहीं लगेगा। अब क्या करूं? निर्णय किया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध कर सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। चला मारीच के पास रावण। और आपको बताऊं इसी बीच में लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए गए थे तो पंचवटी में एकांत पाकर राम जी ने सीता मैया से कहा सीता जी अब मैं लीला करना चाहता हूं। रावण की क्षमता नहीं कि वो आपको लंका लेके जा सके, इसलिए मैं कहता हूं जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं मैं, आप जाकर अग्नि में बैठ जाइए। तो सीता मैया राम जी की बात मानकर अग्नि में जाकर के बैठ गई और राम जी के पास मैया ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। अब ये बात समझिएगा, अब से लेकर लंका विजय के बाद जो अग्नि परीक्षा भई है सीता मैया की, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। अग्नि में जो सीता जी बैठी थी उनको वापस बुलाया गया था। अब से लेकर तब तक सीता मैया ये नकली है, माया की सीता जी, असली सीता जी नहीं है। इसका मतलब रावण मेरी मां को लेकर लंका नहीं गया, रावण सीता मैया का फोटो लेकर लंका गया था। और ये रहस्य राम जी और सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। उधर रावण पहुंचा मारीच के पास। इस प्रसंग को मैंने कल सुनाया था आपको, कैसे जाकर रावण से बात हुई। रावण ने कहा सोने का मृग बनो। मारीच गया सोने का मृग बनकर। क्यों बनकर गया? कंचन मृग बन कर आया। कौन सा मृग? कंचन मने हाँ, कंचन मृग बन कर आया। क्यों आया? सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया। सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला
मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, दोनों नकली हैं। माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग। अब लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ये क्या है? जोर से कहिए। यदि वो हिरण सोने का न दिखाई दिया होता तो सीता मैया उसका चर्म न मांगती। साधक कहता है यही सोना माया है, यही माया है, और इसी माया ने हम सबको फंसाया है। बुरा न मानिएगा प्रेम भैया, घर में सोना बहुत हो जाए ना तो रात का सोना चला जाता है। इसलिए सोना उतने होना चाहिए कि ये सोना न समाप्त हो जाए। साधक कहता है माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। 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 बहुत दूर आपको सुनाया था मैंने, बहुत दूर जाकर प्रभु ने मारीच को बाण मारा। बाण लगते मारीच जोर से बोला हाँ लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से मन में राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। सीता मैया ने हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी, लक्ष्मण भैया को बरबस भेजा है राम जी के पास। लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची और कहा माँ इसको पार न करिएगा। और आप सब जानते हैं लक्ष्मण भैया गए, तब तक रावण सन्यासी का रूप बनाया है और मेरी माँ का हरण करके ले गया है। रावण जब माँ को लेकर जा रहा है ना,
देवता देख रहे हैं, लेकिन देवताओं की हिम्मत नहीं कि रावण को रोक दे। लेकिन आपको बताऊं, जटायु जी की दृष्टि चली गई। जटायु जी ने देखा, क्या देखा? रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और ये तो रघुकुल के तिलक राम की बहू, राम की पत्नी मेरी बहू है, सीता जा रही है। जटायु जी नीचे से चिल्लाए, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, आता हूं करिहूं जात धान करनासा। जटायु जी बोले, सीता जी मैं आ रहा हूं, इस दुष्ट को मारूंगा। रावण को चिल्लाए जटायु जी, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। आपको बताऊं, जीवन में पहली बार रावण को किसी ने दुष्ट कहा है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रावण को जी नहीं लगाए अपराध मानता था। जटायु जी ने दुष्ट कहा, रावण खड़ा हो गया। ए जटायु जी चले हैं। रावण को तो लगा पहले मैनाक पर्वत आ रहा है, और निकट गए तो लगा कि गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हैं। लेकिन जब जटायु निकट पहुंचे तो रावण ने कहा, ये तो बूढ़ा जटायु है, कोई बात नहीं, आने दो आने दो, मेरे भुजा रूपी तीर्थ में मृत्यु प्राप्त करके मुक्त होने के लिए आ रहा है, आने दो। जटायु जी जाकर बोले, रावण मैं प्रेम से बोल रहा हूं, क्यों अपने कुल को समाप्त करने पर लगे हो? राम के क्रोध को नहीं जानते हो? जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में पूरा कुल तुम्हारा भस्म हो जाएगा। मैं कहता हूं, यदि बचना चाहते हो सीता को छोड़ दो। रावण नहीं माना तो मालूम है जटायु जी ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं, चोचन मारी बिदारे सीधे। इतना मारा जटायु जी ने चोंच से रावण को, रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। दंड एक भई मूर्छाते। रावण मूर्छित हुआ। जटायु जी पांव से रावण के बाल को पकड़े उठाए, पुष्पक विमान से नीचे धरती पर पटक दिए। जाकर रावण बेहोश था, वहीं जटायु जी बैठ गए। किसी ने कहा, मार क्यों नहीं रहे हैं? जटायु जी बोले, बेहोश है, कैसे मार दूं? उसने कहा, ये ना देखिए बेहोश है, बहुत अच्छा समय है, बेहोश है, आप इसकी सब आंख नोच लीजिए। आपका चोंच है ना, चोंच से आंख नोच लीजिए, अंधा कर दीजिए। जटायु जी बोले, नहीं, युद्ध में यदि कोई मूर्छित हो गया है, युद्ध में यदि कोई निहत्था हो गया है, अथवा युद्ध से कोई भाग रहा है, उस पर प्रहार करना अधर्म माना गया है। अभी रावण मूर्छित है, मैं इसको मारूंगा नहीं अभी। उसने कहा, रे जटायु जी, धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा आप, ये जग गया ना तो आपको मार डालेगा। जटायु जी बोले, देखो, अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए। मैं अधर्म पूर्वक लड़ने वाला नहीं हूं। और हुआ वही। रावण जगा, क्रोध में निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया उसने। जटायु जी धरती पर गिर गए। इधर लक्ष्मण भैया आए। राम जी तो मन में जानते हैं कि काम हो गया है, उधर नाटक करने लगे। कहे, लक्ष्मण आप आ गए, मेरा मन कहता है कि अब सीता आश्रम में नहीं है। माँ को ढूंढने लगे, रोने लगे, और ढूंढते ढूंढते राम जी और लक्ष्मण भैया जटायु जी के पास पहुँचे। जैसे जटायु जी के पास भगवान पहुँचे हैं, जटायु जी को भगवान ने गोद में ले लिया है। गोद में ले करके कर सरोज सिर पर सेओ, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भय सब पे। भगवान ने गोद में ले लिया। भगवान ने पूछा, हे तात, आपकी ये गति किसने की? जटायु जी बोले, प्रभु मेरी ये गति रावण ने की है। भगवान बोले, आपके दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी बोले, प्रभु रावण ने मेरा उद्धार कर दिया है।
यदि मेरे पंख लगे होते तो आज आप मुझे अपने गोद में न उठाते। पंख कट गए तो मुझे राम का गोद प्राप्त हो गया। अब इससे बढ़कर सदगति और कुछ नहीं हो सकती प्रभु। केवल आपको बताने के लिए मैंने प्राण को रोका था नाथ। रावण ने ही सीता का हरण किया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। मैं केवल आपको बताने के लिए दरस लाग तन राखो प्राणा। अब मुझे विदा करिए। भगवान बोले कुछ दिन और जी जाइए। मेरे पास पिताजी नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है। आप यदि जीवित रहेंगे ना, मैं आपको बेटे का सुख दूंगा और मुझे पिताजी का सुख मिल जाएगा। जटायु ने कहा, राम आपके पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ। अब मैंने सुना है कि मेरे मित्र राम के लिए मर गए। यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकते हैं तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता है क्या? मैं अपनी बहू के वियोग में मरूंगा। अविरल भक्ति मांग करके गीधराज जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है। और आपसे कहूं, राम जी ने जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिया, मेरे प्रभु ने वो सौभाग्य जटायु जी को दिया। क्या किया? जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण किया है।